हेलो जय हिंद साथियों। एसएससी सीजीएल का फॉर्म आप अपने मोबाइल से कैसे भर सकते हैं घर बैठे। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं जो भी बीएससी किए हैं या बीकॉम किए हैं या फिर बीए किए हैं वो अपने फॉर्म को कैसे भर सकते हैं। काफ़ी सारे कैंडिडेट्स कंफ्यूज हैं कि बीए वाले भर सकते हैं, बीएससी वाले भर सकते हैं या बी फार्मा वाले भर सकते हैं। तो इस वीडियो में वो सभी छात्र जिन्होंने बैचलर की डिग्री हासिल की है वो सभी अपना फॉर्म भर सकते हैं अपने मोबाइल से ही घर बैठे। तो आप तो लास्ट डेट जानते ही होंगे कितनी लास्ट डेट है। दोस्तों यहाँ पे मैं बता दें, जैसे आपने बीए किया है या बीकॉम किया है या बीएससी किया है या बी फार्मा किया है तो आप किस किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं और कौन कौन से पोस्ट आप अप्लाई कर सकते हैं और कौन से पोस्ट अप्लाई नहीं कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं। क्या या बीएससी किया है और इसमें आपका ये सब्जेक्ट नहीं है, जैसे स्टैटिक्स वाला यदि आपका पास सब्जेक्ट नहीं है तो आप इस फॉर्म को मत भरिए, यानी कि ये ऑप्शन आप ऑन मत कीजिए, नहीं तो आपका इसका अलग से एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो अगर आपने बीकॉम किया है तो आपको अकाउंट में जाना चाहिए, यानी कि जितने भी अकाउंट वाले जो यहाँ पे दी गई है इसमें आपको जाने की ज़्यादा चांसेस मिलते हैं, तो इसमें आप ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। अब चलिए हम बात कर लेते हैं कि आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो चलिए अप्लाई करने का प्रोसेस मैं बताता हूँ। इसी से आपको अप्लाई करना है। यहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और यहाँ आपको पासवर्ड और यहाँ आपको लॉगिन बटन पे क्लिक कर देना है कैप्चा भर के। चलिए मैं क्लिक कर लेता हूँ। ये जानकारी भरने के बाद आपको लॉगिन बटन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही थोड़ी देर प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने के बाद थोड़ी देर में प्रोसेस हो सकता है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सर्वर इसका इश्यू चल रहा है इस समय, क्योंकि एसएससी वालों पे ने पता नहीं क्या कर दिया कि जो भी फॉर्म भरो उसका सर्वर ही डाउन हो जाता है। यानी कि दिन में तो आप रो के फॉर्म भर सकते हैं, यानी कि अच्छे से आप फॉर्म भर ही नहीं सकते हैं। देखिए कब तक वेट करवाता है और कब ये लॉगिन होता है। कहता है यू आर ऑलरेडी लॉग्ड इन द सिस्टम प्लीज़ लॉगिन। तो आपको क्या करना है कि सिंपल यहाँ पे लॉग आउट कर देना है। लॉग आउट करने के बाद आपको फिर से अपना यूज़र आईडी यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डाल के एंटर करना है, तो फिर लॉगिन हो जाएगा। देख सकते हैं जैसे आप लॉगिन करते हैं तो यहाँ आपका इस प्रकार का पेज ओपन होकर आ जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं आप सीजीएल मतलब कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल 2023 के लिए ऑनलाइन भर्ती है और ये फॉर्म को आप लास्ट 4 अप्रैल तक ही आपको इस फॉर्म को भर सकते हैं। आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 मई तक आप फॉर्म को भर सकते हैं, माफ़ कीजिएगा। और यहाँ पे 3 मई से स्टार्ट है। टोटल 1 महीने तक आपको टाइम मिलता है। अप्लाई करने के लिए आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। यदि आप SC ST या फीमेल कैटेगरी तो आपको कोई भी फ़ीस लगने वाली नहीं है। और यहाँ पे टोटल 75,000 यानी कि 7500 भर्ती निकल के ये सभी स्टेट वाइज के लिए, यानी कि सभी के लिए, ऐसा नहीं कि सभी डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग है। यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा, यहाँ आपका पिताजी का नाम आ जाएगा। कैलकुलेट करके भी बता देगा कि आप कितने साल के हो चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए 30 पॉइंट यानी कि 30 साल 2 महीने हो चुका। और यहाँ पे ये सभी आपका आ जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है कि आपको अपना एग्ज़ाम सेंटर चुनना है। 3 एग्ज़ाम सेंटर आप चुन सकते हैं, जो कि मैं पहला अपना चुन लेता हूँ। आप अपनी सिटी के हिसाब से कोई भी लोकेशन चुन सकते हैं, तो मैं अपने सिटी के हिसाब से चुन लेता हूँ। और यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या आपको भरना है, वेदर यू आर एक्स सर्विसमैन। यदि आप एक्स सर्विसमैन हैं और आप एज में छूट चाहते हैं तब आपको यहाँ पे यस करना है। तो मैं एज में छूट चाहता हूँ इसलिए मैंने यस कर दिया है। अब यहाँ पे मैं दूसरा सेंटर भर लेता हूँ। आप भी अपने हिसाब से भर सकते हैं। पे आपसे ये पूछा जाएगा क्या आपने डेट ऑफ ज्वाइन, क्या आर्म पुलिस में आपने ज्वाइन किया था। तो आपने नहीं किया होगा तो इसे ऑन मत कीजिएगा। यहाँ पे ये सभी अनहाइड है तो इसे हाइड मत कीजिएगा। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हैव यू ऑलरेडी ज्वाइन इन सिविल पोस्ट। क्या आपने सिविल पोस्ट में एक्स सर्विसमैन के तौर पे काम किया है। तो मैं नहीं किया हूँ इसलिए मैं नो कर देता हूँ। यदि आपने किया होगा और आपके पास सर्टिफिकेट होगा तभी आप यस करिएगा, क्योंकि यहाँ पे यस करने के बाद आपको वो देना पड़ेगा। और यहाँ आपसे पूछा जाए कि आर यू पर्सन विथ विच, क्या आप डिसेबिलिटी है, और डिसेबिलिटी में भी आपका 40% से यदि ऊपर है तभी आप इसके ऊपर यस करना है, नहीं तो आपको नो अनहाइड से हाइड ही रहने देना है। यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा डू यू हैव ए फिजिकल लिमिटेशन, यानी कि अगर आपके शरीर में कोई भी दिक्कत है, जैसे राइट एंड पारा 7.2 पे दिया है, सर्टिफिकेट होना चाहिए इसके लिए। अगर आपके शरीर में कोई दिक्कत है तो आप इसमें यस कर देते हैं। यस करने के बाद आपको प्रूफ देना पड़ेगा एग्ज़ाम के टाइम के समय, तो आप यहाँ पे नो कर सकते हैं अभी के लिए। अगर आपके पास कोई दिक्कत है तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं। यहाँ पे पारा नंबर 7.2 में और 7.3 में दिया गया है, जिस इफेक्ट के बारे में यहाँ पे बताया गया है। आगे हम बात कर लेते हैं वाले हैं कि वेदर स्क्राइब इज़, तो ये पहले से ही हाइड है। अगर आप स्क्राइब के लिए रिक्वायर्ड है तभी आप इसको यस कीजिएगा, नहीं तो आप इसे छोड़ सकते हैं। इसमें हाइड नहीं यानी कि अनहाइड है, इसे छोड़ सकते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि स्क्राइब बीच आर अरेंज, अगर आप अरेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इसे खोल सकते हैं। यहाँ आपको पूछा जा रहा है 18 नंबर में आर यू ऑल्सो अप्लाई। देखिए दोस्तों, इसके लिए अप्लाई करने के लिए आपको
स्टैटिक्स होना ज़रूरी है आपके सब्जेक्ट में, तो मैं इसे नो कर देता हूँ क्योंकि मेरा स्टैटिक्स नहीं है। यदि आपका स्टैटिक्स होगा तभी आप इसके ऊपर यस करिएगा, क्योंकि इसमें जब एग्ज़ाम होगा तो इसका अलग से पेपर देना पड़ेगा Tier 2 में, और इसके लिए अलग से मार्क्स जोड़े जाएंगे। यहाँ पे पूछा जाएगा आर यू आल्सो अप्लाइंग इन द स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर, तो मैं इसमें भी पहले से अप्लाई नहीं किया हूँ तो मैं इसे नो कर देता हूँ। और यहाँ देख सकते हैं आप, डू यू प्रोसेस एसेंशियल क्वालिफिकेशन, क्या आप एसेंशियल क्वालिफिकेशन है आपके पास इसके लिए अप्लाई करने के लिए, तो यहाँ मैं यस नहीं करूँगा, आप भी यस मत कीजिएगा। यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा वेदर आर से, क्या आप एज में छूट चाहते हैं, तो हाँ मैं एज में छूट जानता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। तो क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए मेरा एक बॉक्स ओपन हो जाएगा 5.2 में, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे मुझे एक सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का सिविलियन एम्प्लॉय SC ST रेंडरेंट नॉट लेस देन 3 ईयर से पुराना नहीं होना चाहिए, और यहाँ पे आपको बताया जा रहा है। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ SC ST, और यहाँ पे मैं अपना हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपको भर देना है। ग्रेजुएशन तो आपके पास होना ही चाहिए, तो यहाँ पे मैं BCom किया हूँ। अगर आपने BSc किया है या MCom किया है या B फार्मा किया है तो आप इसके अंदर भर सकते हैं। तो मैं अपना डिग्री क्लिक कर लेता हूँ। पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे आपको पूछा रहा डिटेल ऑफ क्वालिफिकेशन एजुकेशन। अब यहाँ पे आपको फिर ग्रेजुएशन सेलेक्ट कर लेना है कि अगर आप ग्रेजुएशन के बराबर है तो आपको ग्रेजुएशन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद से यहाँ पे आपका स्टेटस मिल जाएगा कि आपने जो ग्रेजुएशन किया है वो अपियरिंग है या पास है। आपका एग्ज़ाम होने से पहले आपको पास होना ज़रूरी है, और आपने इसे कब पास किया है अपना ईयर को सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ से राज्य से आपने ये पास हुए हैं आपको वो सेलेक्ट कर लेना। फिर अपने किस यूनिवर्सिटी से पास किया है, ये आपने BCom या BSc या BA, तो आपको यहाँ पे अपना कॉलेज का नाम मिल जाएगा, यहाँ पे आप एंटर कर सकते हैं। तो मैं देख लेता हूँ। रोल नंबर भर देना है जो ग्रेजुएशन का है, और यहाँ पे आपको परसेंटेज सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पे यदि आपका CGPA है तो आपको CGPA के हिसाब से भर देना, नहीं है तो आप इसे छोड़ सकते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पूछ रहा है डू यू वांट टू, क्या अपनी सभी इन्फॉर्मेशन को किसी अदर डिपार्टमेंट में शेयर करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप यस भी कर सकते हैं चाहे तो नो भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपल नो कर देता हूँ। और यहाँ पे आपका नीचे एड्रेस आ जाएगा जो आपने रजिस्ट्रेशन करते समय भरा है। नीचे आपको क्या करना है कि जो भी आपको फ़ोटो अपलोड करना है, फ़ोटो में आपकी डेट मेंशन हो या ना हो, लेकिन आपको यहाँ पे 3 महीने से बोला जा रहा है कि पुराना फ़ोटो नहीं होना चाहिए और लेटेस्ट फ़ोटो होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको यस कर देना और बता देना हाँ 3 महीने से मेरा पहले का फ़ोटो है, 3 महीने से पुराना का फ़ोटो नहीं है। यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर अपलोड कर लेना। तो चलिए मैं अपलोड कर लेता हूँ। तो फ़ोटो के ऊपर आपका यदि आपका डेट मेंशन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि सर डेट ऑफ बर्थ नहीं मेंशन करेंगे फ़ोटो के ऊपर तो मेरा SSC फॉर्म रिजेक्ट कर देगा। तो दोस्तों पिछले साल ही SSC ने बताया था कि बहुत सारे पहले ऐसे कैंडिडेट थे जो अपना डेट ऑफ बर्थ अपलोड करना भूल जाते थे फ़ोटो के ऊपर, तो SSC ने ये नियम हटा दिया है। SSC ये कहना ये है कि जो भी आप फ़ोटो को अपलोड करेंगे उसमें डेट मेंशन हो या ना हो, लेकिन वो 3 महीने से पुराना बस नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे आपको ये जो ऑप्शन दिया इसे यस कर लेना है, और नीचे क्या करना है कि ये आपको कैप्चा भर देना है, और यहाँ पे आपको आई एग्री के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको इस ऑप्शन प्रीव्यू के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, बाकी किसी ऑप्शन पे आपको क्लिक नहीं करना है। तो इसी तरीके से सभी डिटेल भरने के बाद आपको यहाँ पे मैं प्रिंट कर लेता हूँ। प्रिंट के ऊपर जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा पूरा प्रोफाइल, यानी कि मैंने जो भी कुछ डिटेल फॉर्म में भरा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा QR कोड, मेरा ईमेल ID और मेरा मोबाइल नंबर, मेरा फ़ोटो, मेरा सिग्नेचर, यहाँ पे सारी डिटेल आपको दिख जाएगी। नीचे मैं स्क्रॉल करके आपको दिखा देता हूँ। कुछ ऐसी हाइड है जो मैं आपको नहीं दिखा सकता हूँ, इसलिए मैं इसे हाइड कर दिया हूँ सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए। लेकिन इसके जैसे ही आप यहाँ पे प्रिंट आउट इसका ले लेंगे तो आप इसका भविष्य निधि में चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप पेमेंट पेश किए हैं कि नहीं किए हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यू आर एग्जम्प्टेड, यानी कि मैंने पेमेंट मेरा नहीं लगेगा क्योंकि मैं SC से हूँ। यहाँ पे मैं आपको चेक करके भी दिखा देता हूँ, यू आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम द पेमेंट। अब यहाँ पे यदि आपको इसमें नहीं भरोसा होता तो एप्लीकेशन स्टेटस में आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको देख सकते हैं आपका रजिस्ट्रेशन स्टेटस कंप्लीटेड, कंटेंट नॉट वेरीफाइड लिखा, इसका मतलब आप घबराने की ज़रूरत नहीं है। फ़ोटो सिग्नेचर भी कंटेंट अपलोडेड, अप्लाई फॉर्म भी कंप्लीटेड, पेमेंट सक्सेस भी, फी एग्जम्प्टेड, एप्लीकेशन रिसीव्ड हो गया है। देख सकते हैं आप यहाँ पे। तो यहाँ पे सभी जानकारी मेरी कंप्लीटेड हो चुकी है। यहाँ पे डबल वेरिफिकेशन करके आप चेक कर सकते हैं अगर कोई दिक्कत होगी तो। अगर आपका पेमेंट कट जाता है तो आपको क्या करना है कि 48 घंटे तक वेट करना है, दूसरा पेमेंट आपको नहीं करना है। SSC की जो वेबसाइट होती है वो ऑटोमेटिक आपका जो पेमेंट फंसा हुआ है वो ऑटोमेटिक रिसीव कर लेता है। आई होप आशा करते हैं कि ये वीडियो